हाँ तो भाई तैयार हो सभी, चले फिर भर्ती बोर्ड। अरे ईट से ईट बजा देंगे, रिजल्ट कैसे नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि कुछ यूपीएसआई के स्टूडेंट जो हैं यूपीएसआई रिजल्ट के लिए लखनऊ भर्ती बोर्ड जाने की बात कर रहे हैं कि भर्ती बोर्ड में जाके कुछ इन्फॉर्मेशन शायद हो सकता है निकल जाए। और उन्हीं के साथ साथ स्टूडेंट ही नहीं, कुछ यूट्यूबर्स भी ऐसे हैं जो उनको दिलासा दे रहे हैं कि भाई मैं भर्ती बोर्ड जाऊंगा और हो सकता है वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकल जाए। तो भाई आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये भर्ती बोर्ड जाने का मुद्दा जो है ये सही है या नहीं जाना चाहिए, या जाना चाहिए, क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं अपना विचार, अगर मैं आपके सामने एक व्यू रखता हूं, तो भाई मुझे नहीं लगता अभी भर्ती बोर्ड जाके कोई भी फ़ायदा होने वाला है। क्यों, उसका भी कारण है। अब देखो, भर्ती बोर्ड ये तो है नहीं फिलहाल फ्री बैठा होगा तुम्हारी बात सुनने के लिए। क्लियर पहले मेरी बात सुन लेना पूरी, बाद में आप सभी के कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है, जिसको जो भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना, लेकिन पहले मेरी आराम से बात सुन लो। अब एक बात बताओ मुझे, भर्ती बोर्ड ने एएसआई वाली, ये जो यूपी पुलिस एएसआई वाली जो भर्ती थी, इसका जो करिकुलर है वो तो जारी कर ही दिया। डीवीपीएसटी की जो लिस्ट भी आ गई, कल शाम आपने देख ही ली होगी। ठीक है ना, और अब इनके 19 अप्रैल से डीवीपीएसटी भी होने शुरू हो जाएंगे। तो भर्ती बोर्ड ये तो है नहीं कि भाई फ्री बैठा है, वो कुछ ना कुछ कार्य में तो लगा ही हुआ है। और नहीं कुछ, वो सबसे पहले उस दरोगा की भर्ती को टारगेट कर रहा है जो वो सबसे कम समय में पूरी कर सकता है। अब आपके वाली वैकेंसी कितनी है, यूपीएसआई 9534 वैकेंसीज हैं। ठीक है ना, और यूपी एएसआई में कितनी वैकेंसीज है, इसका 9 गुना कम वैकेंसीज है यूपीएसआई में। अगर मैं बात करूँ 1300 कुछ वैकेंसीज है। ठीक है ना, तो एक बात आप लोग भी समझ सकते हो कि अगर आपको 1300 लड्डू दे दिया जाए और एक बार आपको 9000 लड्डू दे दिया जाए, तो आप कौन से जल्दी खा पाओगे, 1300 जल्दी खा पाओगे, सीधी सी बात है। तो इसीलिए जो छोटा काम है भर्ती बोर्ड सबसे पहले उसे निपटाने की कोशिश कर रहा है। उसे पता है ये जो यूपी एएसआई वाला मामला है ये ज़्यादा दिन नहीं लेगा, अप्रैल के एंड तक इनका सारा प्रोसेस निपट जाएगा डीवीपीएसटी समेत। ठीक है ना, उसके बाद जो है 9534 का मामला तूल पकड़ेगा कहीं ना कहीं जाके। उससे पहले भर्ती बोर्ड चले जाओ चाहे मत जाओ, कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से नहीं निकलने वाली। ये बात भूल जाओ कि वहाँ जाकर कोई इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा। वहाँ के भी सभी अधिकारियों को, भर्ती बोर्ड के भी सभी अधिकारियों को ये इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं पता है। ठीक है ना, तो तुम्हें कैसे बता देंगे भाई वे। ठीक है ना, तो बहकावे में किसी के मत आओ। कोई ये कह रहा है कि भाई मैं भर्ती बोर्ड चला जाऊंगा, मैं औरों से अलग हूँ। आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि मैंने वहाँ पे जॉब की है, मेरा पहले जो है गवर्नमेंट ऑफिस से एनओसी निकलवाने का काम था। ऐसी ऐसी बातें जो है स्टूडेंट्स को बताई गई। तो भाई मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, एनओसी निकलवाना एक अलग कार्य होता है और भर्ती बोर्ड से कोई गुप्त इन्फॉर्मेशन निकालना एक बहुत बड़ी डील होती है। ठीक है, दूसरी बात, एनओसी वाले कार्यालय और उस कंपनी के बीच एक पहले से ही करार हुआ रहता है, एक पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहता है कि यदि इस कंपनी का कोई पर्टिकुलर बंदा आपके यहाँ एनओसी लेने आता है तो आपको जो है एनओसी उसे प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, उसमें आप लोग जो है मना नहीं कर सकते, कोई कमी होगी कागज वागज की तो ही मना करोगे। ठीक है, अब भर्ती बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई भी जाओगे तो आपको रिजल्ट देगा ही देगा, उसे जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर उसे रिजल्ट देना होगा वो पब्लिकली जाहिर करेगा, आपको स्पेशल थोड़ा हो तो आपको रिजल्ट देगा। ये और किसी लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ाने का जो है तरीका होता है। आप सभी लोगों को बता दूँ अगर मैं, ठीक है ना। अब उन यूट्यूबर्स ने किया क्या कि सबसे पहले तो आपके सामने डिमांड रखी कि मैं भाई भर्ती बोर्ड जा सकता हूँ, मैं भर्ती बोर्ड जा सकता हूँ, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के ला सकता हूँ। तो भाई एक बात बताओ, क्या स्टूडेंट्स ने आपको कहा था कि आप भर्ती बोर्ड जाओ या आप भर्ती बोर्ड जाने का विचार रखो? आपके मन में थी कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड जाने की, तभी तो आपने उनके सामने अपना विचार प्रस्तुत किया कि भाई मैं भर्ती बोर्ड जा सकता हूँ। ठीक है नहीं, अब आप खुद ही ये कह रहे हो कि मैं भर्ती बोर्ड तब जाऊँगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये सीधा सीधा जो मेन टारगेट कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं ये लोग। ठीक है ना, तो ऐसे यूट्यूबर्स से सावधान हो जाए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इनकी बातों में मत आना। अगर ये यूट्यूबर्स वहाँ पर चले भी गए ना, सही बता रहा हूँ, यूपी एएसआई में जो मुद्दा उठाया ना, यूपी एएसआई में तो चलो 3 पोस्टों पे एक ही बंदा सेलेक्ट था, इसलिए वहाँ पर जाकर उनकी मांग जो है जायज़ भी थी और मांगी भी गई। लेकिन यूपीएसआई में अभी कुछ भी मुद्दा नहीं है आप लोगों के पास कि आप वहाँ जाकर खड़े होकर बोल पाओ। ठीक है ना, क्योंकि अभी उन्होंने केवल आंसर की ही तो जारी की है, उसमें आप उनको क्या कह दोगे भाई ये बताओ। अभी तो उन्होंने कोई डाउट भी नहीं लिया आपका, तो फिर आप उनको वहाँ जाकर करोगे क्या? और लठ और बजेगा वहाँ पे जाती सड़क पे। ठीक है ना, तो सीधा सीधा तरीका ये है अभी प्रोटेस्ट करने का, आपके पास डिजिटल तरीका है आज भी। ठीक है ना, तो अभी आपके पास 17 तारीख भी है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है। विवेक सर ने, एग्जामपुर वालों ने भी जो है 17 तारीख को फिर से ट्विटर कैंपेन रखा है।
हालांकि पिछले 2 ट्विटर कैंपेन का कोई जवाब नहीं आया, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसके अलावा हम कर ही क्या सकते हैं, अगर सड़क पे जाएंगे फिर लट बजेगा, ठीक है नहीं। तो इसलिए अपनी मांग को आराम से मनवाने का तरीका यही है कि बार बार डिजिटल प्रोटेस्ट करते रहो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि भर्ती बोर्ड में कहीं ना कहीं ये उनकी नज़रों में ये रहेगा कि भाई 9534 वाले बच्चे जो हैं वे भी एक्टिव हैं। वे बिल्कुल इस बात को इग्नोर नहीं करेंगे कि यूपी एएसआई के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट ले लो या थोड़े दिन बाद और करेंगे काम को, नहीं। एएसआई का जो ये मैटर है जैसे ही क्लोज होगा आपकी भर्ती का काम ही स्टार्ट होना है। इसके बाद ये आपको सीधी सीधी बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएएसआई और यूपीएसआई जो भर्तियां थी, यूपीएएसआई का पेपर बाद में हुआ जबकि यूपीएसआई का पहले हो गया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं होनी तो चाहिए थी यूपीएसआई पहले स्टार्ट, लेकिन वो ये बड़ी भर्ती है, इसमें टाइम भी लगेगा कराने में, अधिकारी भी ज़्यादा चाहेंगे, सभी सोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ होता है ऐसी भर्तियों में, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ, ऐसे किसी के बहकावे में मत आए। सीधा सीधा आपके पास एक तरीका है, 17 अप्रैल को सभी लोग दम लगा के एक बार फिर से ट्विटर कैंपेन पर धावा मारेंगे, फिर होगा जो भी देखी जाएगी। हो सकता है 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के आसपास आपका कुछ ना कुछ अपडेट देखने को जरूर मिल जाए, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मैं उन लोगों की तरह नहीं बोलूँगा कि भाई आप चैनल सब्सक्राइब करो तभी मैं आपको अपडेट दूंगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा काम है अपडेट देने का, मैं अपना काम अच्छे से निश्चित तरीके से पूर्ण रूप से निभाऊंगा, चाहे आप लोग सब्सक्राइब करो या ना करो। आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो आप खुद ही सब्सक्राइब करोगे, जबरदस्ती कोई किसी से सब्सक्राइब नहीं करा सकता, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को सावधान कर रहा हूँ, ऐसे किसी भी यूट्यूबर्स की बातों में आकर बिल्कुल भी भर्ती बोर्ड की तरफ को कूच मत कर देना, वरना लठ इतना बजेगा वहाँ पे, पुलिस इतना बजाएगी कि भूत बना देगी मारते मारते, ठीक है ना। इसलिए डिजिटल प्रोटेस्ट में दबा के भाग लो, वहाँ कोई तुम्हें कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन एक बात वहाँ भी ध्यान रखना, गलत वर्ड किसी को वहाँ पे भी कुछ नहीं लिखना है, वरना फिर एफआईआर हो जाएगी तुम्हारे ऊपर भी। डिजिटली आराम से अपना पूर्ण समर्थन करके अपनी जो है मांग वो है सरकार के आगे रखो और डिजिटली प्रोटेस्ट करो यार। आजकल का ज़माना डिजिटल है, ठीक है। कहाँ सड़कों पे धक्के खाओगे, वे आंदोलन के ज़माने गए अब। हालांकि वे आंदोलन होते हैं अब भी, लेकिन जब मेजर संख्या हो। अगर मैं आज कह दूं कि भाई आज भर्ती बोर्ड पे जाके हमें अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना है, तो भाई आप लोग बताओ कितने आ सकते हो? नहीं आओगे भाई, नहीं आओगे। कोई घर में से निकलना नहीं चाहता, सबको ये डर रहता है कि भाई वहाँ पे लट्ठी मेरे ना लग जाए, मेरे ना लग जाए, ठीक है ना। और इससे बचने का सीधा सीधा एक तरीका है, आप डिजिटली आंदोलन सभी लोग कर सकते हो। एक ट्वीट तो हर कोई कर सकता है अपने घर में बैठा बैठा भी, उसमें कौन किसी को लट मार रहा है आगे, ठीक है ना। तो समझ रहे हो आप मेरी बात को, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। और भाई अगर किसी भाई को मेरी बात से ऐतराज हो तो वो भर्ती बोर्ड जा सकता है, अपनी कोशिश बिल्कुल करे, हो सकता है उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल भी जाए, ठीक है ना। तो मेरा सिर्फ ये विचार था, मैं किसी की भावनाओं को ठेस यहाँ पर नहीं पहुँचाना चाह रहा। ये मेरे मन में एक विचार आया था, मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना के बच्चों को सूचित कर दिया जाए ताकि वो लोग भ्रमित ना हो। क्योंकि आप लोगों को पता है यूपीएसआई वाले कैंडिडेट आजकल सबसे ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी भाई को लगता है कि मैं वहाँ जाकर इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, ठीक है भाई, आप लोग अवश्य जाएँ, कौन रोक सकता है किसी को, ठीक है। अब कोई अपडेट होगी तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो कर दो लाइक अगर आपको पसंद आई है, और चैनल आपकी मर्जी है भाई, सब्सक्राइब कर सकते हो आप अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद भाई।